है। अब जैसे हम सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, एक बॉक्स आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको क्या क्रिएट करना है, पार्ट्स क्रिएट करने हैं, असेंबली या ड्राइंग, ठीक है। और नीचे कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो हमने सेव किए होंगे, बना के सेव किए होंगे, ठीक है ना। अब सीधा हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पार्ट से, क्योंकि सबसे पहले जो डिजाइन होता है वो पार्ट होता है, ठीक है ना। अब आसपास देख लो कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डेस्क है, चेयर है, ये आपका पोडियम है, लैपटॉप है, जो भी है, तो ये कैसे बने हैं, पार्ट टू पार्ट बने, फिर असेंबल हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके आसपास ही है, ठीक है ना। अब छत से लेके, वॉल से लेके, डेस्क से लेके सारी जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ रही है, ठीक है ना। अब यहां पे जैसे हम ओपन करते हैं तो क्या आ रहा है, एक वाइट सरफेस आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है आपकी, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको आ रहा है यहां पे प्लेन्स, क्या आ रहा है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन, ठीक है ना। अब ये थोड़ा इजी हो जाता है मेरे को समझाने के लिए अगर आपने ऑटोकैड अच्छे से किया होता, ठीक है। तभी मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ऑटोकैड का, क्योंकि हमें प्लेन समझाने नहीं पड़ते हैं और अब लाइन टूल्स हैं वो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता, बिकॉज आपने ऑटोकैड किया होगा, ठीक है ना। अब यहां पे सीधा मैं बता देता हूं कि यहां पे आपको प्लेन पे वर्क करना है। कौन कौन से प्लेन है हमारे पास, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। पीछे वालों को दिख रहा है, क्लियर, ठीक है ना। अब यहां पे एक्सीस की अगर बात करेंगे, एक्सीस क्या होती है, लड़कियों में से बताओ, गर्ल्स पता है कुछ, हाँ बताओ। सर एक्सेस वो होती है जिससे हम अपने सारे पॉइंट्स को ये करते हैं कि ये इसकी पोजीशन है, इस पोजीशन है, ठीक है, हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, ठीक है ना। अब एक्सीस 3 हिस्सों में डिवाइड है, चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, ऑटोकैड ले लो, सॉलिडवर्क्स ले लो, कैटिया ले लो, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूं। तो यहां पे दिख रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है क्या है, एक्स एक्सीस, वाई एक्सीस एंड जेड एक्सीस, ठीक है ना। वाई एक्सीस अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ है, मोस्टली जो जेड एक्सीस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, बट सॉलिडवर्क्स में क्या होता है, सॉलिडवर्क्स में वाई एक्सीस आपको अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्स और जेड आपका 2D लेवल पे काम कर रहा है, समझ आ गया। अब यहां पे सबसे पहले हम प्लेन लेंगे, अब जिस प्लेन पे आपको काम करना है, ठीक है ना। ये आपके डिजाइन पे डिपेंड है कि आप डिजाइन क्या कर रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे फ्रंट प्लेन लेता हूं, अब फ्रंट प्लेन लेंगे कैसे, आ तो रहा है, एक्टिव कैसे करना है, ठीक है ना। एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे क्लिक करो और यहीं पे क्या आ रहा है आपको, इधर देखो, यहां पे लिखा हुआ आएगा आपको, क्या आ रहा है यहां पे, स्केच, ठीक है ना। तो हमें इस प्लेन पे स्केच डिजाइन करना है, ठीक है। तो स्केच पे क्लिक करेंगे तो देखो एक परपेंडिकुलर व्यू आ गया, एक ओरिजिन पॉइंट आ गया, सेंटर पॉइंट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। तो ये इसी सेंटर पॉइंट के थ्रू ही हम सारे मैक्सिमम डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ पहले 2D टूल बार्स पे आएंगे, जैसे मैंने प्लेन लिया, ऊपर देखो क्या आ गया, क्या आ गया, स्केच एक्टिव हो गया और वहां पे क्या आ रहा है, टूल बार्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, स्मार्ट डायमेंशन, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, जो भी आपको चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मुझे सर्कल डिजाइन करना है, तो सर्कल लेंगे, यहां पे मैं सेंटर पॉइंट पे लूंगा, किस पे लूंगा, ओरिजिन पॉइंट पे, ठीक है ना। अब इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखो आ रहा है, और साथ में अगर दिख रहा होगा डायमेंशन भी आ रही है, वो देखो नीचे डायमेंशन आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पे आप इस तरीके से बना सकते हो, ये मैं रफली बना रहा हूं, बट उससे पहले एक चीज स्किप होगी मेरे से कि हम यूनिट्स कैसे सेट करेंगे, है ना। जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यूनिट सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। आप सारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मुझे बताओ जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाले यूनिट्स कौन से हैं, मतलब mm और, ठीक है, mm, ग्राम और सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां पे अगर राइट साइड में आओगे नीचे उस साइड, तो यहां पे आपको यूनिट्स के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, दिखाई दे रहे, आ रहे हैं, आ रहा है ना, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड आ रहे हैं, और हमारा सिलेक्टेड कौन सा है, MMGS, ठीक है ना। तो यहां से हम यूनिट सेट करेंगे, क्लियर। तो जो भी हम अभी बना रहे हैं वो किस में बन रहे हैं, मिलीमीटर्स में, mm में बन रहे हैं, समझ आ गया ना। अब यहां पे मैंने सर्कल तो डिजाइन किया बट इसकी डायमेंशन नहीं दी, है ना। तो डायमेंशन आप बाद में भी दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, यहां पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट डायमेंशन, इसमें ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्मार्ट डायमेंशन लो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, जैसे मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूं और बाहर की तरफ ले जाओ, ये देखो आ रहा है डायमेंशन, और क्या आ रहा है, डायमीटर आ रहा है, क्या आ रहा है, डाय शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं रखता हूं इसका 50 डाया, तो देखो एडजस्ट हो गया, 50 हो गया खुद ब खुद, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डायमेंशन सेट कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी बनाओ, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो तो रेक्टेंगल आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये देखो, हाँ एक और चीज, जूम इन जूम आउट पता है आपको,
ठीक है। तो अगर जूम इन कैसे होता है, स्क्रॉल अगर डाउन की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। और अगर जूम आउट करते हैं तो क्या करते हैं हम, स्क्रॉल ऊपर की तरफ, अभी वहां पे क्या हो रहा है, आया समझ। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा उल्टा है कि अगर आपको जूम इन करोगे तो ये जूम आउट होगा, अगर आप जूम आउट करोगे तो जूम इन होगा। तो सॉलिड वर्क्स में थोड़ा डिफरेंट टूल आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही आप काफी शेप्स बना सकते हो। देखो पॉलीगन भी दिया हुआ है, पॉलीगन लेंगे, ये देखो पॉलीगन आ रहा है। बट अगर इसके चेंजेस करने में, तो पॉलीगन में हमें साइड्स चाहिए होते हैं, तो साइड्स कहां पे मिलेंगे, आ रहे हैं साइड्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज लेफ्ट साइड में ही आ रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहे हैं साइड्स, क्लियर, क्लियर कि नहीं, ठीक है। तो साइड जहां पे हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन कैसे चेंज होगी पॉलीगन की, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे। ये जो आपको इंटीरियर में सर्कल दिख रहा है ना अंदर की तरफ, ये इसके हिसाब से हम पूरी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 80 रख लेता हूं, वो देखो चेंज हो गया। तो इस तरीके से पॉलीगन में हम चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज बताता हूं, रेक्टेंगल तो मैंने बनाया था, बट इसमें एक एरो में एक ऑप्शन आ रहे हैं, वो देखो रेक्टेंगल बनाने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है ना। पहला मेथड क्या है, कॉर्नर, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर अगर बनाना है तो वो ऑप्शन है। सेकंड आपका सेंटर है, अगर आपको सेंटर से ग्रो करना है तो सेंटर रेक्टेंगल आ रहा है। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल आ रहा है। अब ये बना के दिखाता हूं मैं आपको, तो कैसे बनाएंगे हम। तो मैं फर्स्ट, ये देखो किसी भी एंगल में ले सकते हो, सेकंड एंड थर्ड, तो 3 पॉइंट पे रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। अब इसका यूज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली सेंटर एंड कॉर्नर पॉइंट वाला यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम सर्कल है, ठीक है, ऐसे ही